Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are doing fine. So, students, today we are going to do English. And in English, today we are going to do use of capital letter and full stop. Use of capital letter and full stop. So first we will do use of capital letters. आप सभी बच्चे क्या करते हैं, कहीं पे भी कैपिटल लेटर यूज कर लेते हैं, कहीं पे भी बीच में कर लेते हैं, कहीं भी कर लेते हैं. तो ये कंसेप्ट क्लियर करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हमें कैपिटल लेटर को यूज करना कहाँ है. सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट लेटर ऑफ अ सेंटेंस. किसी भी सेंटेंस का जो फर्स्ट वर्ड होता है, उस वर्ड का जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल होता है. फॉर एग्जाम्पल, My mother is cooking food. My mother is cooking food. मेरी मम्मा क्या कर रही है? खाना पका रही हैं. So first इस सेंटेंस में फर्स्ट वर्ड क्या है? My. And my में फर्स्ट लेटर क्या है? M. So students, here M will be capital. First letter of a sentence is always capital. हमेशा जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है. We should eat green vegetables. We should eat ग्रीन वेजिटेबल्स. हमें कैसी सब्जियां खानी चाहिए? हमें हरी सब्जियां खानी चाहिए. अब इस सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड क्या है? वी. WE वी. और इस वी का फर्स्ट लेटर क्या है? W. So W will be capital. First letter of a sentence is always capital. So here W is capital. She is dancing in rain. She is dancing in rain. Now students, she is the first word of this sentence and S is the first letter. S क्या है? First letter है. And you guys already know that first letter of a sentence is always capital. तो जो यहाँ पर S है वो भी कैपिटल होगा. They are dancing in the park. And they are dancing in the park. मैंने 2 बार लिखा है they are dancing in the park, बट आपको ये बताना है कि दोनों में से ठीक कौन सा है, ये वाला या फिर ये वाला, ग्रीन वाला या फिर ब्लू वाला.
green wala. Why? Because in green, first letter is capital. As you can see here, T is capital here. But क्या यहाँ पर T capital है? No. So जो ये blue वाला है ये wrong है और green वाला ठीक है, right है. They are dancing in the park. And first letter is always capital. Name of a person. Name of a person. किसी भी व्यक्ति, किसी भी इंसान का नाम हमेशा कैसा होता है? कैपिटल होता है. कैसा होता है? कैपिटल. जैसे कि राम, रोहित, मेरा ही नाम ले लीजिए, सुमन, मोहित, श्याम, सीता, गीता, प्रिया, रिया. ये जो सारे नेम्स हैं इनके फर्स्ट लेटर कैसे होंगे? कैपिटल होंगे. पहली चीज क्या देखी हमने कि फर्स्ट लेटर ऑफ अ सेंटेंस इज ऑलवेज कैपिटल. और दूसरी चीज क्या है कि किसी भी सेंटेंस के बीच में भी अगर आपको किसी पर्सन का नेम दिखता है तो वो कैसा होगा? कैपिटल. उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा. नाउ लेट अस सी सम एग्जांपल्स. My sister's name is Priya. My sister's name is Priya. मेरी बहन का क्या नाम है? Priya. Now students, see here M. I have told you earlier also that first letter of a sentence is always capital. हमेशा वो capital होता है. And last word Priya. अब ये तो लास्ट में है तो ये तो स्मॉल होना चाहिए था. बट नो, प्रिया का जो P है that will be capital. But why? Because Priya is a name of a person. प्रिया नाम है ना, इसलिए प्रिया का P कैपिटल होगा. राम एंड रोहित आर फाइटिंग. राम और रोहित क्या कर रहे हैं? फाइट कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं. सो आर ऑफ राम विल बी कैपिटल. देयर आर टू रीजंस. फर्स्ट, दैट राम इज द फर्स्ट वर्ड ऑफ दिस सेंटेंस एंड आर इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द सेंटेंस, इसलिए ये कैपिटल होगा. दूसरा रीजन क्या है? दैट राम इज अ नेम. And Rohit. R of Rohit will also be capital. But why? Yes, because Rohit is a name. क्योंकि रोहित क्या है? एक नाम है, इसलिए R of Rohit will be capital. My best friend's name is सीता. मेरी बेस्ट फ्रेंड का क्या नाम है? सीता. क्या नाम है? सीता. ओके, सो M of my will be capital. Why? Because M is the first letter. फर्स्ट लेटर है M, इसलिए वो क्या होगा? कैपिटल. बट नाउ अब आप देखिए सेंटेंस में आपको कोई नेम दिख रहा है किसी पर्सन का? यस, सीता. सो स्टूडेंट्स, S of सीता will also be capital because सीता is a name.
प्रिया एंड रिया आर सिस्टर्स। अब बताइए इन दोनों में से ठीक कौन सा है, ग्रीन और ब्लू? यस, ग्रीन। ब्लू इज रॉन्ग because P of Priya here is small and R of Priya here is small। और यहाँ तो प्रिया के तो 2 चांसेस थे कैपिटल होने के, 2 रीजंस थे। क्या क्या रीजंस थे? फर्स्ट यही था कि प्रिया क्या है, फर्स्ट वर्ड है, और P फर्स्ट लेटर है इस सेंटेंस का, तो वो तो कैपिटल होना ही चाहिए। दूसरा रीजन क्या था? दैट प्रिया इज अ नेम। सो P तो कैपिटल यहाँ पर होना ही था। एंड रिया इज अ नेम, सो R ऑफ रिया शुड बी कैपिटल। ये भी कैपिटल होना चाहिए था, बट नहीं है। दैट्स वाई दिस ग्रीन वन इज करेक्ट। नेम ऑफ अ प्लेस, किसी भी जगह का नाम। किसी भी जगह का नाम अगर आता है तो वो भी कैसा होगा, उसका फर्स्ट लेटर भी कैसा होगा, कैपिटल होगा। कोई भी जगह हो, कंट्री हो, वहां का उसका जो नाम होगा, उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैसा होगा, कैपिटल होगा। नाउ लेट अस सी सम एग्जांपल्स। इंडिया गेट इज इन न्यू दिल्ली। इंडिया गेट एक जगह है दिल्ली में, आप सब गए होंगे। तो इंडिया गेट एक जगह का नाम है, इसलिए I of India is capital and G of gate is capital because India gate is a name of a place। क्योंकि इंडिया गेट जगह का नाम है। is in न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली भी तो एक प्लेस का नाम है, एक जगह का नाम है। So students, N of new and D of Delhi will also be capital। First letter of a sentence is always capital. Name of a person is always capital. And name of a place is always capital। ताजमहल is in आगरा। ताजमहल कहाँ है? आगरा में है। ताजमहल is in आगरा। अब जो ताजमहल है वो भी तो एक जगह है, तो ताजमहल का फर्स्ट लेटर कैसे होंगे? ताजमहल की फर्स्ट लेटर तो कैपिटल होने चाहिए, बिकॉज ताजमहल इज अ नेम ऑफ अ प्लेस, जगह का नाम है। सो T ऑफ ताज विल बी कैपिटल एंड M ऑफ महल विल बी कैपिटल। एंड स्टूडेंट्स, आगरा इज ऑल्सो अ नेम ऑफ अ प्लेस। आगरा भी तो एक जगह का नाम है। सो A ऑफ आगरा कैसा होगा? कैपिटल। नेक्स्ट इज नेम ऑफ अ मंथ। मंथ का जो नेम होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इनके भी फर्स्ट लेटर कैसे होते हैं? हमेशा कैपिटल होते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स सी सम एग्जांपल्स। Independence Day is celebrated on 15th of August. Independence Day is celebrated on 15th of August. Now, I of independence will be capital here. Is celebrated on 15th of August. See, August ये क्या है? मंथ का नेम है,
नेम है ना ये मंथ का, इसलिए इसका फर्स्ट लेटर कैसा होगा? कैपिटल. दैट्स व्हाई A of August will be capital here. एंड ये स्टूडेंट्स, इंडिपेंडेंस डे, इंडिपेंडेंस भी तो नेम है. नेम है, ये हमारा नेशनल फेस्टिवल है और ये एक नेम है. दैट्स व्हाई देयर आर टू रीजंस आपको पता ही होंगे. फर्स्ट रीजन इज दैट I is the first letter of the sentence and second reason is that independence is a name. Name किसका है? फेस्टिवल का है. That's why I of independence will be capital. Rainy season comes in the month of July, August and September. Okay. So students, R of rainy will be capital because R is the first letter of the sentence and J of July and A of August and S of September will be capital because why? Because ये months के नेम हैं और जो months के नेम होते हैं वो हमेशा capital होते हैं. My birthday falls in the month of July. My birthday falls in the month of July. इनमें से कौन सा वाला ठीक है? Yes, पर्पल वाला. Because यहाँ पर M भी कैपिटल है and J of July is also capital here. Name of a day like Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. ये जो नेम होते हैं डेज के, इनका भी फर्स्ट लेटर कैसा होता है? कैपिटल होता है. Let us see some examples. I went to my uncle's house last Monday. I went to my uncle's house last Monday. मैं last Monday कहाँ गया था? अपने अंकल के घर. So students, I will be capital here. Okay, there are two reasons. First reason is that this is the first letter of the sentence and second reason is I हमेशा capital होगा, चाहे वो sentence में बीच में हो, शुरू में हो या फिर end में हो. I हमेशा ही कैपिटल होगा. आप कहीं पर भी आई को ऐसे नहीं लिख सकते. आई विल ऑलवेज कैपिटल. ओके. एंड M of Monday will be capital because Monday is the name of a day. We will go to the zoo on Sunday. हम संडे को कहाँ जाएंगे? हम जू जाएंगे, चिड़ियाघर जाएंगे. So students, here W of V will be capital because W is the first letter of the sentence and S of Sunday will be capital because Sunday is a name of a डे. संडे क्या है? एक दिन का नाम है, एक डे का नाम है. I went to Delhi last Tuesday.
See, I have told you that I कैसा होता है हमेशा? कैपिटल होता है, बट यहाँ पर I कैपिटल है? No. Went to Delhi. दिल्ली तो एक जगह का नाम है, क्या D कैपिटल है? No. Last, Tuesday. Tuesday भी क्या है? Name of a day. क्या T कैपिटल है? No. So ये क्या है? Wrong. And as you can see here, I is capital, D is capital and T is capital. So this is correct. Okay, now we will do use of full stop. Use of full stop. End of a sentence. जब भी हमारा सेंटेंस खत्म होता है तो एंड में हम क्या लगाते हैं? फुल स्टॉप. क्या लगाते हैं? फुल स्टॉप. नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स. द टीचर इज सिटिंग ऑन द चेयर. जो टीचर है वो कहाँ बैठी है? चेयर के ऊपर बैठी है. और अब हमारा ये सेंटेंस खत्म हो गया है तो हम क्या करेंगे? हम फुल स्टॉप लगाएंगे. सी हियर. ओके. श्याम इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स. श्याम इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स. सो स्टूडेंट्स, श्याम इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स. एंड में हम क्या करेंगे? फुल स्टॉप लगाएंगे. नाउ यू विल से मैम ये फुल स्टॉप तो नहीं है, बट ये फुल स्टॉप यहाँ ऐसे ही लगता है. ये देखिए, बट आप इमेजिन कीजिए कि ये ही एक फुल स्टॉप है यहाँ पर. कोऑपरेट विद मी. ओके. आई लिव इन बहादुरगढ़. आई लिव इन बहादुरगढ़. नाउ सी हियर, आई क्या कैपिटल है? नो. लिव इन बहादुरगढ़. बहादुरगढ़ तो एक जगह का नाम है. क्या बी कैपिटल है? नो. सेंटेंस खत्म हो गया. क्या यहाँ पर कहीं पर फुल स्टॉप है? नो. चलिए ऊपर वाले को देखते हैं. आई कैपिटल है, बहादुरगढ़ नेम है, तो फिर बी क्या है? कैपिटल. एंड सेंटेंस खत्म हो गया है तो एंड में फुल स्टॉप भी है. सो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये सभी चीजें बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी. बहुत ही इजी है और बहुत बहुत इंटरेस्टिंग भी था आई थिंक. एंड आई होप कि आप सभी को बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया होगा. एंड दिस इज योर वर्क विच यू हैव टू डू इन योर notebook. Okay, and you have to use your sharpen pencils. पेंसिल आपको क्या यूज करनी है? sharpen pencil का यूज करना है. and you have to touch each and every line while writing. आप एक एक लाइन को टच करके लिखेंगे. Okay, rewrite the sentences using capital letters and फुल स्टॉप. आपको इन सेंटेंसेस को दोबारा से लिखना है. आपको लेकिन क्या करना है? जहां पर कैपिटल लेटर आएगा वहां पर आपको कैपिटल लेटर का यूज करना है और जहां पर फुल स्टॉप आना चाहिए वहां पर आपको फुल स्टॉप लगाना है. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट क्वेश्चन इज राधा एंड राम वेंट टू सी द रेड फोर्ट. राधा तो नेम भी है और राधा यहाँ पर सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड भी है. सो यहाँ पर आर क्या होगा? कैपिटल होना चाहिए. सो व्हाट यू विल डू? व्हाट विल यू डू? यू विल अंडरलाइन राधा एंड यू विल राइट राधा अगेन. बट व्हेन यू विल राइट you have to write R of Radha in capital. Okay, and Ram, R of Ram will be capital. Went to see the Red Fort. क्या देखने गए वो? रेड फोर्ट को. रेड फोर्ट क्या है? एक प्लेस का नेम है. आपको ये सेंटेंसेस पहले आप क्वेश्चन लिखेंगे, उसके बाद आप नेक्स्ट लाइन में पूरा सेंटेंस लिखेंगे. बट जहां पर आपको कैपिटल लेटर का यूज करना है वहां पर आप कैपिटल लेटर का यूज करेंगे और जहां पर आपको फुल स्टॉप लगाने की जरूरत है वहां पर आप फुल स्टॉप लगाएंगे.
Okay, students, stay at your home and stay safe. Thank you.